एम्बुलेंस आई हुई थी घर पे कि सर आप बैठो, मैं कहा अब आप रुक जाओ। तो ज़िंदगी में जितने टिक मार्क हों, दिन में 5 मिनट 10 मिनट लगे, उससे ज़्यादा ना लगे। हम यहाँ बैठे हैं, ये ए काम है, ए कैटेगरी काम, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एनीथिंग वेयर यू फोकसिंग ऑन फ्यूचर। तो स्लीप इज कैटेगरी ए टास्क, नॉन नेगोशिएबल। तो कैटेगरी 3 कैटेगरी काम होते हैं, ए बी और सी। ए बी और सी। सी क्या होता है? टिक मार्क एक्सरसाइज। आपके पास मेल आया, ओके अप्रूवल देना है अपने, ओके अप्रूव्ड, ठीक है। तो जिंदगी में जितने टिक मार्क हों, दिन में 5 मिनट 10 मिनट लगे, उससे ज़्यादा ना लगे। करना ही होता है, आपको बाथरूम जाना ही होता है, आपको शेव करना ही है, ब्रश करना है, सारे टिक मार्क एक्सरसाइज सी कैटेगरी होते हैं, राइट। तो सी कैटेगरी में लोग बहुत टाइम लगा देते हैं। मैंने देखा बड़े बड़े महारथी, मतलब आप MBA करके आए हो, बड़ी कंपनी में बड़े पोजीशन, अच्छी सैलरी, सारा टाइम सी में लगा रहे हैं। मीटिंग कर रहे हैं, भैया मीटिंग, अच्छा मीटिंग में तुम्हारा आउटपुट क्या है, क्यों कर रहे हो? उसका टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, 10 लोगों का टाइम वेस्ट, अपना भी। और सारे एजेंडा देखो तो सब सी वाले काम है। अगर अप्रूवल के लिए एक कागज को 2 बार देखना है तो फिर भाई कुछ गलती है, मतलब सिस्टम में गलती है, आपको होना ही नहीं चाहिए। आपको डिसीजन लेने के लिए अगर 5 बार देखना है, 2 बार देखना है एक आइटम को, तो सी कैटेगरी काम तो यूँ होने चाहिए, बैठे भैया हो गया। ईमेल आज के दिन में बहुत बढ़िया तरीका है, ईमेल में अप्रूवल हो गया, ERP में अप्रूवल हो गया, आपके यस नो आप रिस्पॉन्ड करो, भैया 10 तारीख को ये मीटिंग है, ओके, आपने कैलेंडर में डाल दिया। तो ये तो मतलब अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हो तो 10 मिनट चाहिए आपको दिन में, पूरे दिन में। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है सी कैटेगरी काम में। कोई क्वेश्चन इसमें आपके माइंड में? ये तो हो गया सी। अब ए पे आते हैं, बी थोड़ा मुश्किल है, तो ए पे आते हैं। ए काम क्या हुआ? हम यहां बैठे हैं, ये ए काम है, ये ए है। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब ए, अर्जेंट मतलब आप फेल हो चुके हो पहले ही, क्यों आपने अर्जेंट बनने दिया। तो अर्जेंट इज सी, मतलब आपने अर्जेंट बनने क्यों दिया? इंपॉर्टेंट में अगर आप, तो मैं सारा टाइम आप लोगों के साथ क्यों लगाता हूँ? 2 दिन 3 दिन आपको किसी कंपनी में शायद ही मिलेंगे, आई डोंट नो, मतलब TCS वगैरह में CEO वो में जूनियर ही है आजकल जो है, से ऐसी बात हो रही थी। मैं कहा कि तो उसको तो फालतू कामों से टाइम ही नहीं है, वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, आधे टाइम वो लोगों को सेटल करने में लगा हुआ है। ऐसे बैठ के मतलब आप लोगों के साथ टाइम, अपने TCS वालों के साथ टाइम नहीं लगाता हो? हाँ कीर्ति, सो CEO यार गद्दी है, डेजिग्नेशन है, पोजीशन है, एक क्या बोलते हैं वो है, अकड़ है। अरे मैं राजा हूं भैया, तुम ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग है हम सब, सबका एक ही नतीजा होने वाला है, कुछ घंटों में, कुछ सालों में वही होगा। मैं एक घर में जन्म लिया, आपने भी एक घर में जन्म लिया, मेरी एक बैकग्राउंड, एक स्कूलिंग वगैरह हुई, एक जेनेटिक कोड भी है। मेरे फादर बड़े मैथ्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छे थे, तो कुछ उनसे जीन कोड आ गया। मेरी मदर बहुत अच्छे दिल के, मेरे नाना जी बहुत अच्छे दिल के, तो मेरे में मैं दोनों का मिक्सचर हूँ। आप लोग भी अपने माता पिता के मिक्सचर हो, अपने परदादा और नानी नाना के। आप देखो आप में कुछ गुण होंगे। मैं जानवरों के लिए जो इतना, मेरे ग्रैंडफादर वेट थे। मैं जब कानपुर जाता था उनके, तो गर्मियों में वो दवाई बनाना सिखाते थे,
जानवरों की दवाई, जिंक ऑक्साइड लिया, उसको मिलाया, जानवरों में मलम पट्टी किया। वो देख देख के मेरे अंदर कहीं चली गई होगी वो बात कि यार जानवर के लिए, मतलब जो लूसी है जो कुत्ता घूम रही थी 2 दिन से हमारे यहाँ सो रही है, आज सवेरे मेरी वाइफ ने उसके सारे टिक्स निकाले। वो होते हैं ना, वो खुजलाती रहती है अपने आप को, परेशान करते रहते, तो उसके बैठ के साथ, और वहाँ से कोई आया तो इसके लिए नहाने का वो लेके आई है शैम्पू कि टिक्स इसके उतर जाएं। तो हम लोग उसमें भी एक है जानवरों के प्रति में। मेरे नाना जी से आई, करते कराते मैंने कुछ पढ़ाई लिखाई की, आप लोगों ने कुछ पढ़ाई लिखाई की, करते कराते घूमते घुमाते आ गए, और मैंने कुछ सीखा। और जो मैंने सीखा मेरे को लगा ये 100 चीज़ें सीखी, इन 100 में ये 20 चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं। ये तो सबको सिखानी चाहिए, सबको आनी चाहिए। अब सीखेंगे नहीं सीखेंगे ये आपके ऊपर है, मेरा काम है इसको सिखाने का। मैं चाहता हूं कि जो मैं चाह रहा हूं, LND टीम हमारी इतनी स्ट्रांग बने कि मेरी जरूरत ही नहीं, मजा ही आ जाएगा। अगर आप देखो तो मैंने C कैटेगरी काम अपनी जिंदगी से हटा दिए, करीब करीब हट चुका है नहीं, 5-10 मिनट रहता है मेरा C वाले का। मेरा हेल्थ, एक तो स्लीप है, 8 घंटे की नींद, मैं पंगे नहीं लेता हूँ उससे। आंख में पट्टी, अगर उस दिन जैसे सवेरे आना था यहाँ, रात को लेट हो गए, क्या सोते हुए आएंगे तो वो आप आंख में क्या बोलते हैं, आई मास्क और रखिए। मैंने कहा उठाना मत, बस मेरे कुछ नहीं खाना है। एयर इंडिया में चढ़ता हूँ, मास्क लगाया, पानी पिया, सो गया। मैंने कहा भैया डोंट डिस्टर्ब, मीन्स डोंट डिस्टर्ब। मेरे को कुछ नहीं खाना, एयर इंडिया से कुछ नहीं पीना है, पहुँच जाएंगे तो मैं उड़ जाऊँगा। नींद नहीं मेरी, मैं नींद के लिए एक्स्ट्रा टिकट के, मैं कहा ऐसी फ्लाइट लो, रात को यहाँ बैठे सवेरे उठें, 8 घंटे की नींद हो जाए, बोलो कितना पैसा ले लो। कल भी बुक कराया मैंने लंदन का टिकट, सोमवार को जाना है, अब सो के उठूंगा मैं सवेरे। रात को 1:30 बजे सोए, और मैं सबसे, वाइफ कहती तुम इतनी जल्दी क्या, तुम सबसे पहले बंदे होते जो चढ़ने। मैंने कहा हाँ, मैं सीट में जाके सो जाऊंगा, 1 घंटे तक और दरवाजा खुला रहेगा, लोग आते आते, मैंने कोई लेने देना नहीं है। मेरी नींद बहुत जरूरी है। यहाँ के कुछ कमरे ठीक नहीं है क्योंकि बाहर से रोशनी आती है, ब्लैकआउट कर्टन होता है, ब्लैकआउट जो बाहर से कोई वही ना आए, लाइट 0% आए। तो आप लोगों के घर में वो होनी चाहिए, साउंड ना आए। चार्जर जो है, वो जो नीली नीली लाइट आती है टीवी में से आती है, ब्लू लाइट LED, वो नहीं आनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए, ताकि मैं ऐसा, हम लोग सब सोएं। अगर सबसे प्रेशियस चीज है आपके लिए आपकी नींद, तो नींद एक ऐसी चीज है कि आपको उसे पंगे लेने ही नहीं है, सोना है दबा के। यहाँ पर मैं बहुत डिस्टर्ब हुई, रात को जनरेटर चल रहा था, एक सवेरे 5 बजे ट्रक आके उसने चूं चूं किया, कुत्ते भौंक रहे थे, अब तो कुत्ते कम हो गए, बंदर आते हैं तो बंदर भौंकते, तो ये डिस्टर्ब है, बच्चे चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। तो जितनी भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो स्लीप इज कैटेगरी A टास्क, नॉन नेगोशिएबल। आप, मैं बहुत बड़ा मारुति हूँ, मैं तो 4 घंटे सोता हूँ, 5 घंटे। भैया आप मरने की तैयारियां कर रहे हो, ऐसे बड़े लोग मेरे को मिले 4-5 घंटे सोने वाले, 90% ऑफ देम आर गोइंग टू गो डाउन वेरी बैडली। तो सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि 4-5 घंटे, ह्यूमन बॉडी को 7 या 8 घंटे की नींद चाहिए। आपकी बॉडी पूरी रिकवर होती है, रिपेयर होती है, रात पूरी साइकिल चलता है ना आपका, कंप्यूटिंग का फ्लशिंग साइकिल चलता है, लिवर साफ हो रहा है, किडनी साफ हो रहा है, तो आपकी पूरी जो है रिपेयर हो रही है, सारा दिन चले, मसल रिपेयर हो रहा है। सोते समय आपको विटामिन D चाहिए आपके बॉडी में, इतना होना चाहिए। कोविड के टाइम पे सब लोगों ने D लेना शुरू किया। आप लोग सब D चेक करोगे अपने, तो D आपकी बहुत कम आएगी, 10, 15, 20, आपको पता ही नहीं, तो आपकी बॉडी रिपेयर ही नहीं हो सकती। तो D, आप लोगों में से कितने लोग D महीने में 2-3 बार लेते ही लेते हो? बहुत 4-5 ही हाथ उठे हैं। विटामिन D जो है उसका वो भेज देना सबको, कैल्सीफेरॉल एक पाउच आता है, ओवर ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, 2 हफ्ते में एक बार ले लो वो पाउच, क्योंकि फैट सोल्यूबल है,
वाटर सोल्यूबल नहीं है तो ज़्यादा होना डेंजरस है, 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मेरा 40, 50, 60, 70 ऐसे उस रेंज में रखता था कि बॉडी रिपेयर हो जाए। पैर में दर्द, बॉडी में दर्द, मतलब डी कम है। तो एक तो हो गया नींद, एक हो गया डी, तीसरी चीज होगी हल्दी। ये हल्दी जो है और ये डी आपके बॉडी को फिट कर देती है एकदम अंदर से, सेल को रिपेयर करके ताजा फ्रेश। तो इसमें पंगा नहीं लेना, ये कैटेगरी ए काम है। एक्सरसाइज, जिम में जाना। कितने लोग जिम जाते हो रेगुलर? 1-2%, चलो सच तो बोल रहे हैं। तो ये मेरे को, आई एम वेरी हैप्पी एज अ फादर। मैं एक चीज में बड़ा खुश हूँ अपने आप को लेकर। मेरा बेटा जो है ना, उसने बचपन से देखा है अपनी माँ को और बाप को ना, जिम, घर पे ही जिम है, जिम आ जाता है, वो ये चीज अंदर चली गई है उसकी। कई बार मैं नहीं भी होता हूँ, जिम में नहीं आ रहा हूँ, वो कर रहा होता है जिम। तो बॉडी को, मसल्स को एंटी ग्रेविटी स्ट्रेचिंग तोड़ना जरूरी है जिम में। एरोबिक, एनारोबिक। तो एनारोबिक वो हो गया, एरोबिक आपने वॉक किया, स्विम किया। हाउ मेनी ऑफ यू स्विम? स्विमिंग तो चलो स्विमिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, ग्रेट। हाउ मेनी ऑफ यू वॉक एवरी डे? तो चलो वॉक कर रहे हैं। आई एम नॉट, आई नो कि लोगों के अंदर वो चली गई है 10,000 स्टेप्स, ये वो सब चली गई है। तो आपको जो है जिम, इतना बिजी कोई नहीं हो सकता। मैंने ऑफिस में, नोएडा ऑफिस से कौन है यहाँ? नोएडा ऑफिस में हमने जिम बनाया। मैंने देखा कोई यूजेज नहीं थी, मैंने कहा हटा दो, वो जिम यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने। क्यों दें? खाली रखने के लिए तो है ना, जगह भी ऑक्यूपाई किया, आप लोग यूज ही नहीं करोगे। तो जिम एक ऐसी चीज है, घर पे रख लो आप लोग, बाहर जाने का टाइम नहीं। ऐसे तो इतने बढ़िया बढ़िया जिम खुल गए हैं हर जगह, हर इलाके में जिम है। तो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। 3 या 4 बार हफ्ते में जिम नहीं करो। आप लोग देखो 39 से ऊपर कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। 39 से ऊपर 4 बार। तो आप लोग जो है, बाकी लोग जो है, आप ये ध्यान, अच्छा 39 से 2 साल कम कितने लोग हैं? 5 साल। पर 34 के ऊपर तो आप लोग रेडी हो जाओ। मतलब अभी आपके पास समय है, अगले 3-4 साल में आप मतलब दबा के जिम करके सही हो जाओ, क्योंकि बॉडी सब झेल लेती है टिल 38-39। 39 के बाद जो प्रॉब्लम आने लगेगी आप, फिर आप दवाइयों पे जाओगे और दवाइयों का साइड इफेक्ट आपको मार देगा। किडनी खराब करेगा, लिवर खराब करेगा, आंखें खराब करेगा, सब करेगा। सब केयरफुल होने के बाद भी आप कुछ भी हो सकता है। अच्छा खासा बंदा था हमारे यहाँ, दीपक राय थे, CFO थे हमारे। कोविड के 1 साल बाद मैं यहीं पर था, तत्वा में आया हुआ था। शाम को 10 बजे बात हुई, 10:30 बजे गुजर गए। तो फिट, इतना फिट, स्विमिंग, साइकिलिंग, मतलब आप जो है चर्बी, वो कहते हैं यार रंजन मोटा हो गया। मैंने कहा मेरे को दिख तो रहा नहीं है। देख, ये देख 2 सेंटीमीटर मेरा बढ़ गया है। इतना केयरफुल, मेडिटेशन, योगा सब करने का, तब भी गुजर गए। तो गारंटी नहीं है उसकी, बट आप अपने नींद, विटामिन डी, एक्सरसाइज, स्विमिंग भी ठीक है। स्विमिंग इज प्रॉब्ली द बेस्ट। मैं अपना अभी रीस्टार्ट करने वाला हूँ। आई हैव बीन IIT लेवल स्विमर, मेडल वेडल भी जीते हैं। अभी कम हो गया है। घर पे जो पूल है वो छोटा है, अब जो घर बन रहे हैं सब में बड़े पूल बन रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ए कैटेगरी काम, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एनीथिंग वेयर यू फोकसिंग ऑन फ्यूचर। अभी जो बात की वो हेल्थ है, फ्यूचर का हेल्थ। लीडरशिप इज अबाउट फ्यूचर, डिजाइनिंग द फ्यूचर। फ्यूचर, हम लोग क्यों बैठे हैं यहां? ताकि आप सक्सेसफुल नहीं होगे तो मैं भी नहीं हो सकता। आप सक्सेसफुल नहीं हो तो मैं कैसे हो सकता हूं सक्सेसफुल?
हमारे 5,000 लोग हैं, 5,500 लोग हैं, अगर आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो तो मैं कैसे बन सकता हूँ सक्सेसफुल? ये बेवकूफ़ी वाली थॉट्स हैं कि आपके बिना मैं सक्सेस हो जाऊंगा, तो दुनिया आप जाओ भाड़ में, मैं सक्सेस हो जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। मेरी सक्सेस आपसे कनेक्टेड है। आप फ्यूचर में सक्सेसफुल बनो, इसीलिए गुरुकुल कर रहे हैं। फालतू टाइम नहीं है कि यार टाइम कुछ करने को नहीं चले, गुरुकुल करते हैं ना। मेरे लिए कैटेगरी ए टास्क है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों का हो रहा है, अभी अवतारा में होगा गोवा में, वेस्ट और साउथ वाले लोग आएंगे, कुछ लोग रह गए हैं, उनको भी अपने बुलाना है। L&D टीम, दीपांकर आए हैं, पहले SAP में थे, अच्छी कंपनी में काम किया है इन्होंने, ये आए हैं, साहिल है ये, और भी लोग हम बिल्ड कर रहे हैं, टूल्स, प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपोजर की। कल मैंने आपको बताया कि मैं कल जापानीज एम्बेसी से फ़ोन आया कि सर ये प्रभात कौन है? मैंने कहा हमारे यहाँ खेती बाड़ी करते हैं। कहते अजय कौन है? मैंने कहा सिविल इंजीनियर हैं। तो आप उनको जापान क्यों लेके जाना चाहते हैं? मैंने कहा आपके यहाँ इतनी सुंदरता है, लैंडस्केपिंग है, क्योटो है, मैं ब्लू जोन बना रहा हूँ यहाँ, जहाँ लोग 100 साल के ऊपर भी जिए, नेचर की जगह बनाई है हमने, आपसे सीखना चाहते हैं। वो घबरा गई लड़की, आप सच बोल रहे हो ये सब? मैं कहा तभी तो वीज़ा के लिए अप्लाई किया है। कहते हैं इन सबके पैसे आप दोगे? मैंने कहा ऑफकोर्स हम, मैं दूंगा, और कौन देंगे? वो कहते हैं ऐसा तो होता ही नहीं है हमारे यहाँ। मैं बड़े एग्जीक्यूटिव आते हैं, खेती बाड़ी करने वाले कहाँ जाते हैं भैया जापान? उनको कौन ट्रेनिंग करता है? वो फोन आ गया, मतलब वाइफ बैठी थी, वो जवाब नहीं दे पा, उसको आया फोन कि आप बताओ। तो मैंने कहा फोन मेरे को दे, मैं समझाता हूँ। तो डेवलपमेंट देखो, आउटपुट सबको चाहिए, ग्रोथ सबको चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए हमारी। इनपुट क्या है? क्या करने से वो बढ़ेगी? डिजायर तो सब में होगा, चाह, इच्छा, आज यहाँ हैं कल और ऊपर जाएं, इच्छा में किसी की कमी नहीं है। सब भगवान ने सबको मतलब खूब इच्छाएं दी हैं। अग्री? सबके अपनी अपनी इच्छा होगी, मैं यहाँ हूँ, यहाँ जाऊँ, कल को वहाँ जाऊँ, होना भी चाहिए, नहीं तो वैराग्य संन्यास ले लोगे आप। मेरे बहुत सारे लोग, एक टेक महिंद्रा के CEO हैं बेंगलोर, उनके घर रुका था मैं, संजय। कहते हैं यार रंजय सारी इच्छाएं मर गई हैं, अब खाली मैं मेडिटेशन करता हूँ जो है। मैंने कहा तू सन्यासी बन गया? कहता है हाँ। समय आ गया, 60 इयर्स हो गए उसके, वो सन्यासी कई लोग 60 में लेते, 1+50 के बाद 1+ ऐसे ही होता था। जंगल 1+ मतलब जंगल में, जंगल तो उड़ा दिए ना हमने, जंगल है ही नहीं। 1+ मतलब स्टेट ऑफ माइंड, भैया चलो अब धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें। और तो कैटेगरी ए टास्क में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाना है, विच इज़ फ्यूचर बेस्ड डेवलपमेंट एंड दिमाग का काम लगे। दिमाग तभी चलेगा जब आप मेडिटेशन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, स्लीप अच्छी होगी, विटामिन डी होगी। और एक विटामिन बी आती है, मैटिल्डा फोर्टे, वो भी भेज देना। कोविड में मैंने डिस्कवर की थी, इंडिया बड़ी अच्छी है, बी कॉम्प्लेक्स है, मैटिल्डा फोर्टे बोलते हैं उसको, वो इन्होंने भेजा होगा। कई बार ना हमको लगता है दिमाग में यार मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा लो फील कर रहा हूँ। कोई फील करता है यार लो? कभी कभी ऐसे, पता नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्यों लो फील कर रहे हो। वो विटामिन बी की कमी है। बी फॉर बॉम्बे। ये जो है मैटिल्डा फोर्टे, मेरी गाड़ी में, मेरे उसमें पड़ी हुई है ये। मैटिल्डा फोर्टे के बगैर, विटामिन डी के बगैर मैं ट्रैवल नहीं करता हूँ कहीं। आप अल्कोहल लोगे ना तो वॉश आउट हो जाती है बी। तो मेरे को लगता है यार 2 दिन 2 ग्लास वाइन पी थी, चल यार एक ले लेता हूँ बी। वाटर सोल्यूबल है, उसमें पंगा नहीं है, ज़्यादा होगा तो निकल जाएगी बॉडी से, कम होगा ना, थोड़ा सा ही मात्रा में चाहिए होती है, कम होगी तो प्रॉब्लम होगी आप। सो विटामिन बी
मटिल्डा फोर्टे बहुत बढ़िया, मैंने देखा है ऐसे बहुत मिलते हैं विटामिन बी के। कोविड में है ना आई वेंट थ्रू, मेरे को 2 बार हुआ था कोविड। एक बार जब कोविड में ना मेरे को ऐसे लगा यार गई जिंदगी गई, इतना लो फील कर रहा था। तो मैं डॉक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा, कहता एक काम कर, पहले मटिल्डा फोर्ट मुंह में डाल, कहता आप बैठ जा 5 मिनट मेडिटेट कर, 5 मिनट बाद मेरे को फ़ोन कर। 5 मिनट मेडिटेट किया, एम्बुलेंस आई हुई थी घर पे कि सर आप बैठो। मैं कहा अब आप लोग जाओ, कट लो यहाँ से, भागो। 5 मिनट मेडिटेशन में ठीक हो। और मटिल्डा फोर्टे, ये दोनों जिंदाबाद हैं, इनको साथी बना के रखो अपना पास। ये विटामिन हैं, दवाई नहीं है। विटामिन डी और बी हम जो खाते हैं उनमें कई बार मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती है। मैं वेजिटेरियन हूँ तो कई बार नहीं मिलती है कई चीज़ें। अपनी सेहत का ख्याल रखना इज कैटेगरी ए टास्क। आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप टीम कंप्यूटर्स के लिए यूजलेस हो, कस्टमर के लिए यूजलेस हो, अपनी फैमिली के लिए यूजलेस हो, अपने लिए तो हो ही यूजलेस। डू यू अग्री विद दिस? सेहत अगर ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, तो मतलब कंप्लीटली यूजलेस हो। सच बात यही है, ये कड़वा सच यही है। आपकी फैमिली रोएगी, ये करेगी, वो करेगी, बट जीना देखो आपको है। आपकी बॉडी का केयर आप ही को रखना है। स्लीप में क्या करूं, पड़ोसी आवाज आती है, जो भी करो फील कर लो अपने विंडो, दरवाजे, जो भी है। बट आपको स्लीप, एक्सरसाइज, वॉक, स्विम, विटामिन्स, ये जरूरी है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस सो फार? ये कैटेगरी ए टास्क है, मैं वापस आऊंगा अभी और कैटेगरी ए टास्क। सेकेंड, मैंने जो बात की कि फ्यूचर बेस्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। अच्छा, यहां से हम यहां कैसे जाएंगे, वहां से हम यहां कैसे जाएंगे, जो आगे का सोचना, आने वाला कल के बारे में प्लानिंग करना, सोचना, ये आपका कैटेगरी ए टास्क है। तो कैटेगरी सी तो 10 मिनट कर लिए। बहुत सारे बेवकूफ लोग बहुत टाइम लगाते हैं कैटेगरी सी में, वो करना नहीं है। कैटेगरी ए इज इंपॉर्टेंट। कैटेगरी बी, अब बीच के आ गए टास्क। ए के बारे में कोई क्वेश्चन है तो पहले बताओ। हेल्थ, स्लीप, फ्यूचर प्लानिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, गोल डेवलपमेंट। कल एक बात की थी, गोल डेवलपमेंट। गोल डेवलपमेंट कैटेगरी ए है। कैटेगरी ए टास्क। मैंने बोला था मेरे जिंदगी में 10 लोग थे जो परेशान करते थे, वो इसीलिए परेशान, वो अपनी गोल डेवलपमेंट ही नहीं करते थे कभी। तो 2-3 रह गए हैं, 6-7 जा चुके हैं। उनका कोई इलाज नहीं है कई लोगों का। उनको आप जितना मर्जी पढ़ा लोगे, कहते हैं ना सेल्स में, एक सेल्स वाला हो ना, उसको अच्छे सेल्स वाला बना सकते हो। उसको सेल्स ही नहीं आता, आप कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते। तो मैं जो बोल रहा हूं, थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आ रही है, कुछ इनको आ रही है, सबको अलग अलग बातें समझ, कुछ तो जा रही है ना अंदर। कई लोगों को कुछ बात नहीं जाती अंदर। ऐसे ही गुरुकुल में ये जो 2-3 लोग रह गए हैं, सोते रहते थे, या फिर वो अपने चतुर मल्टीटास्कर थे, बैठे हुए, चल नीचे से नीचे रख लिया फोन, मेल चेक कर लिया, व्हाट्सएप कर लिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? सारा वैल्यू ऐड और कैटेगरी ए टास्क ब्रेन रिलेटेड है। जब आपका दिमाग चल रहा है, गहराई में घुसे हो। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर भगवान आपके घर में आएंगे, मान लो आप बोलते हो यार 1 मिनट यार व्हाट्सएप करना है, करोगे आप? अच्छा, आप मंदिर गए या मस्जिद गए, जहां भी गए, धार्मिक स्थान पे गए, थैंक यू बोलने गए, प्रणाम करने गए, अब वहां आप क्या व्हाट्सएप करोगे या सेल्फी लोगे बैठ के? नहीं करोगे ना। आपको पता है यार, यहां पर जो है बेइज्जती नहीं करूंगा, ये जो टाइम आया हूं, जिस काम से आया हूं, वो पूरा निपटाऊंगा। राइट और रॉन्ग? वहां पे कई लोग आपको मिलेंगे ऐसे करते हुए। भगवान के सामने आके भी आप मल्टीटास्क कर रहे हो। हमारे यहाँ गुरु जी आते हैं, श्री कभी रहते हैं हमारे यहाँ घर पे।
तो मेरे को एक फ्रेंड थे, एक बार हम ऋषिकेश गए थे, उमा है उसका नाम, तो गए, कहते अभी चाय पी के आते हैं गुरुजी से मिलने, गुरुजी आ गए हैं, चल मिलते हैं बैठ के, अभी चाय पी के आते हैं। चाय पी के आराम से आधे घंटे बाद आए, गुरुजी चले कहते वो गए। अब ये कर्म में लिखा होता है कई लोगों का, न्यूरल प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रांग है, तो जो ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं वो कुछ नहीं अचीव करते, क्योंकि जो कैटेगरी ए वाले में आपने इंटरप्ट कर दिया कुछ और करके, एक कैटेगरी सी काम कर दिया आपने, व्हाट्सएप चेक करना, एक अलर्ट चेक करना, कैटेगरी सी काम है, एक ही आपने माँ बहन कर दी। एक सोच रहे हैं, बैठ रहे हैं, हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, मान लो राधिका आगे के बारे में प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बीच में आपने 2-3 फोन कॉल ये खत्म हो गई, उसकी मिट्टी पलीत हो गई। पिछले 10 साल से मैंने बहुत कम अर्जेंसी रह गई है मेरी ज़िंदगी में, जिसको बोलते हैं ना अर्जेंट, तो इम्पोर्टेंट काम मैं डिसाइड किया, मैंने कहा मैं अर्जेंट काम कोई नहीं करूँगा, मैं सारे इम्पोर्टेंट, ये जो आपके साथ बैठा हूँ 99% श्योर बोले यार इस समय जाके धंधा उठाते हैं, कस्टमर के सामने जाके दो डील उठा लेंगे, कुछ और कर लेंगे, फैमिली को लेके के, उनकी प्रायोरिटी अलग है, उनको वो ज़्यादा वैल्यूएबल दिख रहा है। तो फ्यूचर डिज़ाइन करना, प्लान करना, गौर करना, सोचना, इमेजिन करना, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं है। सो दिस इज अपना बहुत टाइम 40-50-60% टाइम आपको देना है फ्यूचर प्लानिंग में और डिज़ाइन में और डेवलपमेंट के काम में, जहाँ आप सीख रहे हो। मेरा जो भी स्पेयर टाइम रहता है मैं यूट्यूब यूनिवर्सिटी से सीखता रहता हूँ, अच्छा यार ये क्या है, क्योंकि हमारे टाइम पे यूट्यूब नाम की कोई चीज़ थी नहीं, अब तो दुनिया भर का ऑनलाइन में आपको सीखने का, ऑफलाइन भी कोर्सेज हो रहे हैं कई चीज़ें से, तो सारा टाइम जो रह गया आपके पास उसमें सीखने का अगर हंगर है तभी आप, यार मैं चाहता हूँ मैं ये बनूँ, तो सीख रहे हो, कितना टाइम लगा रहे हो उसको सीखने में, कितना टाइम लगाया हो। तो मैं बहुत टाइम, जैसे एआई की दुनिया नई दुनिया है, आई एम द CEO, अगर मैं नहीं दूंगा उसको टाइम कौन देगा। मेरे ऊपर 5,500 लोगों का डायरेक्शन, उनकी जिंदगी डिपेंडेंट है। अरे यार कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा, पिल्ले उसमें समय देना, सीखना, मेरे को खुद सीखना है, अपना खुद सीखना है, सिखाना भी है, लोगों को एंकरेज भी करना है, आप लोग सीख। तो आप लोग अपना सीखने में कितना टाइम लगा रहे हो। एंटरटेनमेंट जरूरी है, गए डिनर, लंच, सोशल, मूवीज, ट्रैवल, सब जरूरी है, इसको सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो भी आपके पास नॉलेज है वो ऑब्सोलीट हो रही है बहुत फास्ट। हम पुरानी नॉलेज पे कॉलेज में पढ़े हैं, कुछ सीखे लिखे हैं, वो सब ऑब्सोलीट हो रही है, सब बेकार हो गया। तो मेरे पिताजी के टाइम पे वो होता था कि सीख लिया, कर लिया, केमिस्ट्री सीख ली, अब वही केमिकल इंजीनियरिंग आप यूज़ कर रहे हो, ख़त्म है, मतलब अभी तो इतना कस के डिस्कवरी और वो सब हो रही, कोई उस पर आप डिपेंडेंट हो गए, मर गए आप, सुसाइड करने के बराबर है। नहीं सीखना इज इक्वल टू सुसाइड। अगर आप यूट्यूब यूनिवर्सिटी, खान ट्यूटोरियल, कोर्सेरा, सब अवेलेबल है यूनिवर्सिटी। हमारे अपने अभी जो है अंदर के LND के जो पोर्टल्स हैं, क्या नाम दिया है, विद्या। तो ये आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे अलावा, आज ही बता रहा हूँ, मैं रोज रोज बोलने वाला नहीं हूँ आपको। इट इज नॉट माई जॉब टू टेल यू टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। आपने अगर अपना समय नहीं, जो समय नहीं, सर टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी हूं, आर यू टू बिजी फॉर योर फ्यूचर। इतना बिजी क्यों हो, अपने फ्यूचर के लिए क्यों बिजी हो। तो जो इंपॉर्टेंट काम है
स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली इम्पोर्टेंट, उसको कैटेगरी ए है, वो सारी चीज वो ए है कैटेगरी। कैटेगरी ए में एक चीज और है, भगवान को थैंक यू बोलना। अब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है, 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जो भी आपको टाइम लगे, मेडिटेशन करके करो या मंदिर में करो या जो भी तरीका आप लोगों को पसंद हो। मैंने बचपन से बेटे को एक चीज़ सिखाया, घर पे छोटा मंदिर है, वहाँ एक अगरबत्ती लगाते हैं, उसको बोलते हैं थैंक यू बोलना है। तो शुरू में जब छोटा था, बोल थैंक यू किस बात का पापा, भगवान को क्यों बोलूँ थैंक यू। मैं कहा तेरे आँख चल रहे हैं, हाथ चल रहा है। मैंने कहा बहुत लोगों के नहीं चल रहे हैं। जो हमारे पास है उसके लिए हम ग्रेटफुल ही नहीं होते, थैंक यू नहीं बोलते। पूजा इसलिए नहीं करते हैं कुछ मांगने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए। ये कैटेगरी ए काम है। मैं इस चीज को मिक्स नहीं करता। चाहे 30 सेकंड, कई बार होता है भागना है, 30 सेकंड के लिए भगवान के सामने बस थैंक यू बोलो, प्रणाम और थैंक यू। ये आपको अपनी जिंदगी में, अगर कई लोगों का होगा ऑलरेडी, अगर नहीं है तो ये आप ले आओ इस चीज को। तो अब नहीं बोलता है वो। अब जैसे जहाँ कहीं ट्रैवल करना हो, मैंने कहा आ जा भैया अगरबत्ती जलानी है, आ जाता है वो। वाइफ भी क्या, ये एक काम हम साथ करेंगे घर पे अगर हैं, मैं कहा कहीं भी हो आ जाओ, 2 मिनट के लिए आ जाओ थैंक यू बोलने के लिए। फैमिली मेंबर्स के साथ करना ज़्यादा अच्छा रहता है, बट नहीं है तो चलो अकेले कर लो, बट 2 मिनट थैंक यू बोलने कैटेगरी ए है, इसको मैं मिस नहीं करता। ECR लिखना कैटेगरी ए काम है, सी नहीं है। ECR का मतलब है डेली रिफ्लेक्शन। यार क्या हुआ, क्या हुआ मतलब एक्शन नहीं, मैं वहां गया ये देखा ये, अंदर क्या गई बात। जैसे आज मैंने आप लोगों से पूछा अंदर क्या गई, आप लोगों ने बोला ना, वो ECR लायक है। ये बात जो अंदर गई, रोज अगर आप कोई ना कोई ऐसी बात खोजोगे जो पूरे दिन में गई, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होते। नहीं मैं बहुत बिजी हो गया था, बिजी हो गई थी, नहीं, आई डोंट एग्री। ये कैटेगरी ए काम है यार। ए काम के लिए आप कैसे बिजी हो? डेली डायरी, मेरे पिताजी लिखते थे रोज डायरी अपना, ये हर ग्रंथ में लिखा हुआ है, रोज का सोचना, एक रिफ्लेक्ट करना। कुत्ते बिल्ली नहीं करते हैं ये, ह्यूमन बीइंग्स, हमारे में वो कैपेसिटी है ये करने की। ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बन गया है अभी ऑपरेटिंग। तो मैं 350 दिन लिखता हूँ 365 में, आप लोगों को 200-250 दिन लिखना होता है। 52 वीक्स है, 5 दिन मल्टीप्लाई 250 हो गया, 260 हो गया।